नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की मुद्दा न्यूज चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार संतोष कार्तिक के साथ आज शाहजहां नगर में हैं। ये हम रक्षाबंधन को लेकर एक गाना बहुत ही वायरल होने जा रहा है। वो है संतोष है, किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक तरह से ये कवि भी है और पैसे से टीचर भी है। इन्होंने अपने तरफ से एक गाना निकला है जो कि रक्षाबंधन का गाना है और बहुत ही सुरीली आवाज़ में सर आपको सुनाएंगे और बहुत ही अच्छा लगे, आप सब जरूर सुने। सर, सबसे पहले जनता की मुद्दा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत आभार आपका जनता कानून का। ये जो चैनल है ये हम लोग गरीबों के, जो गरीब लोग हैं या जो मजदूर लोग हैं, उनकी आवाज़ को आप उठा रहे हैं। खास करके आप स्थानीय लोगों के विचार को बता रहे हैं और जो अनपढ़ हैं या जो अनभिज्ञ हैं समाज से, जब आप उनकी मुद्दा को, उनके विचार को आप उठाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको, और साथ ही रक्षाबंधन के लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। और मैं संतोष अनुराग, आपने तो बता ही दिया, मैंने एक कविता लिखी है या वो गीत के पैरोडी है, तो उसे हम कविता भी बोल सकते हैं और गीत भी बोल सकते हैं। सर, दो लाइन सुनना चाहिए। मैंने जो लिखा है ये बहन और भाई के रिलेशन पर है, कैसे एक बहना भाई से बात करती है। तो देखिए इस तरह से हमने लिखा, बहना भाई को राखी बांध कर, शत्रु हावी न हो भाई आप पर। बहना भाई को राखी बांध कर, शत्रु हावी न हो भाई आप पर। एक बहना का ख्याल तू रखना, सब देती है तुम पर कुर्बान कर, सब देती है तुम पर कुर्बान कर। आस लगाए बहना है बैठी, कब तक आएगा माँ से वो कहती। आस लगाए बहना है बैठी, कब तक आएगा माँ से वो कहती। चलना तू हरदम ईमान पर, अरे चलना तू हरदम ईमान पर। सब देती है तुम पर कुर्बान कर, सब देती है तुम पर कुर्बान कर। अब आगे है कि जब बच्चा छोटा रहता है, उसकी बहन थोड़ी बड़ी होती है, तो उस समय क्या होता है कि वो बहन जो है एक माँ का रोल निभाती है। तो उस पर मैंने लिखा है, जब तू छोटा था बहना खिलाती, माँ नहीं घर जाए तो लोरी सुनाती। जब तू छोटा था बहना खिलाती, माँ नहीं घर जाए तो लोरी सुनाती। रखती थी नजरों पे हर पल, हो रखती थी नजरों पे हर पल। सब देती है तुम पर कुर्बान कर, सब देती है तुम पर कुर्बान कर। इसके आगे मैंने लिखा है कि जो राखी है जी, बचपन में एक बहन भाई के लिए एक भगवान स्वरूप होती है। जब माँ ना हो, पिता ना हो, एक बहन ही उसको संभालती है। आगे मैंने लिखा है कि जो राखी का कर्ज है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी पे है, राखी का कर्ज तू यूं ना भुलाना, शादी के बाद भी ना उसको रुलाना। राखी का कर्ज तू यूं ना भुलाना, शादी के बाद भी ना उसको रुलाना। देना ना उत्तर जुबान पर, अरे देना ना उत्तर जुबान पर। सब देती है तुम पर कुर्बान कर, सब देती है तुम पर कुर्बान कर। यही मेरी कविता थी, या इसको आप गीत भी कह सकते हैं, पैरोडी सॉन्ग है। तो मैंने इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम किया है कि जो भाई और बहन का रिश्ता आज खत्म हो रहा है, आज जो विश्वास उठ रहा है, वो हम बना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये संतोष अनुराग का सॉन्ग आपने सुना, बहन और भाई के रक्षाबंधन का एक गीत था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सर, एक और सवाल है सर, पत्रकार की दुनिया में एक पत्रकार के दिग्गज माने जाते हैं मनीष कश्यप, अभी तमिलनाडु प्रकरण को लेके वो अभी जेल में है। वो कैसा पत्रकार थे, उसके संबंध में आप क्या कुछ दो चार नहीं बताइए। देखिए, वो एक अच्छे पत्रकार हैं और मैं उनका समर्थन करता हूँ। उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी, जैसे कि पुल के बारे में उन्होंने जो पुल का बयान दिया वो गिर गया, भागलपुर के पास जो पुल गिरा था, उनका बयान एकदम सही है। तो उन्होंने समाज के मुद्दे को उठाया, जनता के मुद्दे को उठाया। तो मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई एक अच्छे व्यक्ति हैं और आई विश
कि वो जल्द से जल्द आए, बिहार आए और बेहतर काम करें। सर बिहार सरकार उनसे बदला ले रही है कि नहीं ले रही है? ये बताइए। देखिए, इस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं सरकार में हूँ, उनका ना विरोधी हूँ, ना उनके पक्ष में हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बिहारी होने के नाते सरकार को उन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें रिहा करना चाहिए। सर पैसे से आप एक कवि भी हैं और किताब भी आप निकाले हैं, बहुत ही किताब भी आपका चला था, कुछ दिन के बाद बंद भी हो गया, और किस कारण से बंद हुआ? देखिए, उस टाइम जिस टाइम हमने लिखना शुरू किया 2014 में, उस समय के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन लोगों से भी हमने किताब को प्रमोट करवाया। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमने उस पर काम करना शुरू किया और 14 के बाद लगातार हमने 10 साल तक, समझिए 10 नहीं 8 साल तक लगभग हमने काम ही छोड़ दिया। 3 साल से फिर से हम काम करना शुरू किए। सर कोचिंग अभी पढ़ा रहे, कोचिंग का क्या नाम है आपका सर? ये कोचिंग मेरा ग्लोरियस इंग्लिश क्लासेज है। सर पैलेस क्या? ये हेमरा चौक पे स्थित है, ये केडीएस हॉस्पिटल है, इसी के सामने ये कोचिंग है। अपने देशवासियों को क्या एडमिशन के संबंध में कुछ छात्र छात्रा को बताइए, ऐसे एडमिशन लेना चाहेंगे किस तरह का एडमिशन आपके पास अवेलेबल होगा, क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या? मेरे यहाँ दोनों सुविधाएं हैं। मैं ऑनलाइन भी क्लास देता हूँ और ऑफलाइन भी, और ओनली आई टीच इंग्लिश। और इंग्लिश में बच्चे को जहाँ भी दिक्कत हो आकर हमसे पूछें। जो पुअर फैमिली से हैं उनका हम एक टेस्ट लेते हैं, और अगर वो उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर पास आउट हो जाते हैं, तो उनको हमारी संस्था फ्री में शिक्षा देती है। हम समाज के गरीब बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं। मेधावी छात्रों को कितना % डिस्काउंट देते हैं? मेधावी छात्रों के लिए हमारे यहाँ फ्री है, लेकिन वो बच्चे सच में मेहनती हैं। अब ये नहीं कि वो घूमेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, तो हम इस पर नहीं कि वो अगर दिल से मेहनत करेंगे, अगर दिल से हमारे साथ रहेंगे, हम उनके लिए साथ हैं, उनका हम पूरा सपोर्ट करते हैं। तो सर का एक कविता भी हम सुनेंगे, गीत सुने थे, रक्षाबंधन को लेकर गीत भी हम सुने थे, एक कविता भी सुनेंगे जो सर ने बहुत ही अच्छा गाया है, उसके संबंध में जानेंगे। सर एक कविता भी 2-4 लाइन गुनगुना दीजिए। मैंने एक, वैसे तो ये व्यंग है मोदी जी पर, हालांकि मैं उनका विरोधी तो हूँ नहीं, तो मैं गुनगुना लेता हूँ। कब तक GST बढ़ाओगे मोदी, बेरोजगारी को तुम बढ़ाओगे मोदी, कभी ना कभी तो नौकरियां तो दोगे, झूठे वादे करोगे, झूठे वादे करोगे, झूठे वादे करोगे, झूठे वादे करोगे। पढ़ लिखे लड़का पकौड़ा तलेगा, MBA पास लड़का पियून बनेगा। पढ़ लिख लड़का पकौड़ा तलेगा, MBA पास लड़का पियून बनेगा। कभी ना कभी तो झोंसा छोड़ोगे, झूठे वादे करोगे, झूठे वादे करोगे। सर अभी हर एक जगह के पाठक जो हैं अपने प्राइवेट संस्था को बंद करा रहे हैं, उसके रणनीति को क्या कहेंगे आप? के पाठक सर से मेरा अनुरोध है कि पहले आप सरकारी विद्यालय में सिस्टम को सही करें, और उसके बाद कोचिंग पे भी आप काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, बट ये आप अच्छा कर रहे हैं, आप बिहार के लिए बेहतर कर रहे हैं। कम से कम सारे शिक्षक तो समय से जा रहे हैं, बच्चे भी अब एग्रेसिव हो रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें उनका जो एक्शन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उनका विरोधी हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं, वो IAS ऑफिसर हैं, सीनियर हैं, तो उनका वर्क हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षा के जगत में बेगूसराय जिला पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही न्यूज, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में। जनता के मुद्दा न्यूज चैनल से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।